हरे कृष्ण। भारतीय संस्कृति में व्रत एवं उपवास सुख, समृद्धि, आरोग्यता, धन, वैभव और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने के एक सुगम उपाय के रूप में जाना जाता है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अपरा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही व्रत करने वाले को अपरंपार धन, वैभव, प्रसिद्धि एवं श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त कराने में सर्वसमर्थ है। अपरा एकादशी पाप योनि अर्थात प्रेत योनियों से भी मुक्ति प्रदान करती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपरा एकादशी का महात्म्य पूछा। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री जनार्दन ने बताया कि अपरा एकादशी व्रत करने वाले को अपरंपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में स्वर्ण एवं गौ दान देने से तथा गंगा तट पर पिंड दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह एकमात्र अपरा एकादशी का संपादन करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। गुरु की निंदा करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, धोखा देना एक निंदनीय पाप कर्म है, जिसके फल स्वरूप जीव को नरकगामी होना पड़ता है तथा अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन एकमात्र अपरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से, इसके पुण्य के प्रताप से कोई भी जीव विभिन्न प्रकार के पाप योनियों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक राजा थे। वह बहुत ही सदाचारी और धर्मात्मा थे, किंतु उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही पापी, निकृष्ट, धूर्त और कुकर्मी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या करता था। इसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर एक बार उसने धोखे से अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज प्रेत योनि को प्राप्त हुए और प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पे निवास करने लगे। विभिन्न प्रकार के उत्पात भी करने लगे। एक बार उस जंगल से धौम्य मुनि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से उस पीपल के पेड़ पर रहने वाले प्रेत का संपूर्ण अतीत जान लिया। दयावश धौम्य मुनि ने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अपरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उसका संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज को प्रदान किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वह दिव्य देह धारण कर उच्च लोकों को प्राप्त हो गए। अपरा एकादशी व्रत का विधान इस प्रकार है। व्रत करने वाले इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह इसकी तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ कर दे। दशमी तिथि को संभव हो तो एक भुक्त रहें और रात्रि के समय देर रात्रि भोजन न लें, न ही गरिष्ठ भोजन दें। भोजन में मसूर की दाल, मांस, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी आदि तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। एकादशी तिथि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करनी चाहिए। मंगल आरती करने के उपरांत उनके पवित्र नामों से युक्त महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अथवा इससे अधिक भी माला जप करना चाहिए। जप करने के पश्चात दिन भर भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत अद्भुत शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि। ये अत्यंत रसमय ग्रंथ हैं। हमें इनका आस्वादन और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्रत के दौरान आप उपवास रखें। उपवास रहना श्रेष्ठ है। यदि उपवास रहने का सामर्थ्य न हो तो आप जल पीकर अथवा फलाहार रहकर व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के जप एवं शास्त्र अध्ययन में समय लगाने के पश्चात रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जागरण करना चाहिए। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यह कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करें।
इसके लिए संभव हो तो वैष्णवों की सहायता से अथवा स्वयं अकेले भी रात्रि जागरण करते हुए श्री कृष्ण कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण का मंगल आरती संपन्न करें। उसके पश्चात गौ और वैष्णवों का सम्मान एवं सेवा करके अपने व्रत का पारण करें। उत्तर भारत में अपरा एकादशी 18 मई 2020 को है तथा इसका पारण काल का समय 19 मई 2020 को सुबह 5:27 से लेकर 10 बजे तक है। प्रत्येक जीव अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए विवश होता है। एकमात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम अपने कर्म के बल पर भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इस दुर्लभ भक्ति के बल पर हमेशा के लिए इस संसार चक्र को काट सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति हेतु अपरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें तथा इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को सार्थक बनाएं। हरे कृष्ण।